नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कुछ दिनों से ये सवाल बहुत बार आ रहा है कि सर प्लीज ये बताओ कि स्टीरॉइड के यूज से, स्टीरॉइड के इस्तेमाल से बॉडी बिल्डर्स और बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे यंगस्टर आजकल स्टीरॉइड यूज कर रहे हैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, परफॉर्मेंस अपनी एनहांस करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग में जाने के लिए। और उससे अब एक बहुत नामी ग्रामी बॉडी बिल्डर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनको कम उम्र में, 30 साल की उम्र, 30 के आसपास की उम्र में ही हार्ट अटैक हो गया। और वो अच्छे खासे नोन बॉडी बिल्डर, मैं नाम नहीं लूंगा पर आप सब जानते हैं उन्हें, राइट? सो ये क्यों होता है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर केस, वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड। स्टीरॉइड लेने से ऐसा क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक आ जाता है जल्दी? जो आपको 60 की, 70 की उम्र में, वो आधी उम्र में, 30 की उम्र में अटैक क्यों आ जाता है? भाई ऐसा क्या हो जाता है? आपको समझना पड़ेगा। एक स्टडी में ये देखा गया था कि स्टीरॉइड से साइड इफेक्ट्स कितने परसेंट लोगों को होंगे। 1, 2, 10, 20, 30, गैस करिए आप। 50%, 80%? नहीं, 96.4% लोगों को। 96.4, 100 लोग अगर स्टेरॉइड यूज करेंगे तो 96.4% लोगों को, यानी ऑलमोस्ट 97 यानी सिर्फ 3 ऐसे कोई खुशकिस्मत होंगे जेनेटिकली लोग जिन्होंने इतना स्टीरॉइड नहीं लिया या उनको साइड इफेक्ट नहीं हुए। बाकी 97 लोगों को कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। और स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट खूंखार है, बहुत वाइड स्प्रेड है, दुनिया भर के हैं। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है उस पर। आज मैं सिर्फ हार्ट के ऊपर बताऊंगा कि हार्ट पे हो क्या रहा है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड का बेसिकली जो सुप्रा थेरापेटिक डोज होता है, यानी कि ऐसा डोज जो ग्रोथ करे, जो हाइपरट्रॉफी करे, वो सिर्फ आपके आपके मसल का हाइपरट्रॉफी नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी में चलते हर चीज का हाइपरट्रॉफी करता है, राइट? और कई लोग उसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन्स भी लेते हैं, कई लोग उसके ऊपर इंसुलिन भी लेते हैं, कई लोग फलाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या, साम्स भी। या आप कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि साम सेफ है। नहीं, सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स आर ऑल्सो द सेम थिंग, उसमें भी सेम साइड इफेक्ट्स होंगे आपको, राइट? सो द थिंग इज, और भी कुछ हो सकते हैं, उसकी स्टडीज अभी हुई नहीं। उसमें क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला साइड इफेक्ट्स उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, ये देखा गया है। गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये रेशियो बढ़ने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके हार्ट के अंदर बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का वैसे इतना बड़ा रोल है नहीं गया आजकल, लेकिन फिर भी रिस्क ऑफ प्लाक्स विल इंक्रीज अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ओवरऑल, ओवर टाइम, समय के साथ जो डिपॉजिट आपके 10 साल में होने चाहिए थे वो आपके 2 साल में हो जाते हैं, 3 साल में हो जाते हैं। कम समय में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपकी खून की नसों को ब्लॉक करने के लिए तैयार होने शुरू हो जाते हैं। ये पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट है, सिर्फ ये भी मसल नहीं होती है, आपके दिल के अंदर जो मांसपेशी है दैट इज ऑल्सो अ मसल। सो दिल के अंदर भी मांसपेशी, मसल जो है लिटरली बड़ी होती है, एनलार्ज होती है। हार्ट इज अ मसल, उसके अंदर भी एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स हैं, वो मसल भी ग्रोथ होती है हार्ट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हार्ट ऐसे बड़ा नहीं होता, हार्ट की मसल थिक होती है। जब हार्ट की मसल थिक होगी तो उसके अंदर की जगह जो है छोटी हो जाएगी। सो हार्ट जो है वो लिटरली उसका पावर कम होने शुरू हो जाता है। दैट कॉजेज रिलैक्सेशन फेलियर, रिलैक्सेशन फेलियर होने शुरू हो जाता है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हार्ट रेट जितनी बढ़नी चाहिए उससे ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। टेक्निकली स्पीकिंग, जो हार्ट पे आपके पहले लोड था अब वो लोड और बढ़ने लग जाता है, बिकॉज हार्ट के अंदर जगह कम है, एक बार में कम ब्लड पंप कर रहा है तो उसको ज्यादा बार करना पड़ेगा। सो योर हार्ट इज बीटिंग मच मच फास्टर, बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ जाएगा एक पर्टिकुलर चीज की वजह से। सो एक हार्ट जो ज्यादा जोर लगा रहा है, उसके अलावा डायरेक्ट हार्ट की मसल पे डैमेज भी देखा गया है। दैट इज ऑल्सो इन, नॉट इन एवरी केस बट सम केसेस, कुछ केसेस में स्टीरॉइड ओवरडोज से, बहुत ज्यादा डोज से हार्ट की मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होना, हार्ट के मसल के सेल की फ्रैजालिटी कितनी तो टूट जाता है वो फ्रेजालिटी इंक्रीज होना, यहां तक के उसके अंदर रिड्यूस्ड सेल्यूलर एक्टिविटी, माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी वाली एक्टिविटी कम होना, डायरेक्ट टॉक्सिसिटी इफेक्ट देखा गया है आपके स्टीरॉइड यूज से। मायोकार्डियल फाइब्रोसिस होते हुए देखा गया है, मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन होते हुए देखा गया है। बहुत बढ़िया,
कभी कभी हार्ट के अंदर फैट जमा, सेल के अंदर फैट जमा होते हुए देखा गया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियसली हार्ट भी प्रेशर पंप कर रहा है, आपकी खून की नसें भी यहाँ पंप कर रही हैं, नसें फूल रही हैं, लगता है आपको इतना आसानी से फूलती हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है वहां पे। ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन आपके हार्ट पे भी जोर डालता है, आपकी खून की नसों में क्रैक करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ और जमा होता है। सो दैट इज वन थिंग। ये खत्म नहीं हुई कहानी, और भी बहुत चीज होता है। हेमाटोलॉजिकली, हेमाटोलॉजी ब्लड के अंदर जो सेल है वहां ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बढ़ सकती है। ऑब्वियसली देयर इज अ वेरिएबिलिटी हियर। वेरिएबिलिटी क्यों? कुछ चीजें बढ़ाते हैं, कुछ चीजें नहीं बढ़ाते, उसके ऊपर स्टडीज हो रही हैं, होती हैं, जिसमें देखा गया है कुछ दवाइयां, कुछ स्टीरॉइड जो हैं वो अगर आप बहुत हाई लेवल में लेते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर प्लाज्मिन, एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीनेस लेवल्स, ये सारे बढ़ा क्लॉटिंग एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। और एक तरफ क्या हो रहा है यहाँ पर, एक कुछ 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 स्टीरॉइड जो हैं, अगर क्लॉटिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्लॉट होगा। कुछ स्टीरॉइड इसी क्लॉटिंग एक्टिविटी को कम करते हुए देखें। सो इसमें क्या है, दीज आर द थिंग्स विच इज ग्रेटली रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन। जहां पर ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम दैट। अगर आप नॉन ईस्ट्रोजेनिक स्टीरॉइड लेते हैं तो नॉन ईस्ट्रोजेनिक स्टीरॉइड जो है वो हार्ट को प्रोटेक्शन जो है चला जाता है, हार्ट पे साइड इफेक्ट और ज्यादा हो जाता है। ईस्ट्रोजेनिक नॉन ईस्ट्रोजेनिक स्टीरॉइड्स के बारे में मैंने पहले बताया, अगर आप स्टीरॉइड वाली सीरीज फॉलो कर रहे हो। सो ईस्ट्रोजेनिक स्टीरॉइड्स आर सेफर फॉर द हार्ट, नॉन ईस्ट्रोजेनिक आर मोर डेंजरस फॉर द हार्ट। सो ये समझ लीजिए, क्लॉटिंग में वेरिएबल इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आ रहा है। क्लॉटिंग बढ़ सकती है, कम हो सकती है, तो ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। और एक चीज तो पक्का होगी, विच इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब जो ब्लड के सेल्स हैं वो और ज्यादा मात्रा में बनेंगे। ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट का साइज बढ़ रहा है, आपके हार्ट पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, ब्लड के सेल भी बढ़ रहे हैं, ब्लड भरा हुआ होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बढ़ेगा, हेमाटोक्रिट बढ़ेगा, क्लॉट बनने के चांसेस या क्लॉट में कहीं पर खून की नस में अटकने के चांसेस और बढ़ेंगे। दीज आर ऑल अगेन देर इज अ पॉसिबिलिटी। हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है ब्लड के। और एक होमोसिस्टिन नाम की एक चीज होती है, होमोसिस्टिन लेवल्स बढ़ा देता है स्टीरॉइड। होमोसिस्टिन एक इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट है, जो अगर एक मिथायोनिन के मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है। इसका हाई लेवल एसोसिएट किया गया है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का हाई लेवल, इतना कि पहले जमाने में जब दूसरे टेस्ट नहीं होते थे तो होमोसिस्टिन लेवल को चेक किया जाता था। और होमोसिस्टिन लेवल जो है ऑक्सीडेशन बढ़ा देता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का, और कोलेस्ट्रॉल जो है ज्यादा डिपॉजिट होकर एथेरोस्क्लेरोसिस करता है और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट अटैक होने के, हार्ट में ब्लॉकेज होने के। तो होमोसिस्टिन लेवल एंड्रोजन स्टिमुलेशन यानी कि स्टीरॉइड बढ़ा देता है। कितना? 25% तक बढ़ा सकता है। 25%, तो बहुत जोरदार चीज है ये। सो दैट इज वन देयर। प्लस वेस्कुलर रिएक्टिविटी को कम करता है। व्हाट इज दैट मीन? खून की नसें हैं आपकी, उनकी नसों में एंडोथेलियम अंदर की लेयर है, वो पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में है, उसके अंदर की एक रिएक्टिविटी है। ये क्या करेगा? स्टीरॉइड्स क्या करेगा? उसकी जो रिएक्टिविटी है, उसका जो वैसो डायलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन की जो कैपेसिटी है उसको अल्टर करेगा। तो जब वो हाई ब्लड प्रेशर में डायलेट और रिलैक्स नहीं हो पाएगी तो क्रैक्स होंगे, इंजरी होगी, एंडोथेलियल इंजरी ज्यादा होती है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन ज्यादा होता है, और ज्यादा डैमेज में इन्फ्लामेशन होता है, वहीं पर फिर प्लाक्स बनते हैं, थ्रोम्बस बनता है, क्लॉट बनता है। तो ये सारी चीज बहुत खतरनाक। सोचिए एक इंसान इसी चीज को एक बार साइकिल, दो बार साइकिल, साल में 4 बार साइकिल, साल में 4 बार साइकिल, 3 बार साइकिल, 2 बार साइकिल, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो एक तरफ कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट बड़ा हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है, होमोसिस्टिन बड़ा हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ रही है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, हेमाटोक्रिट भी बढ़ रहा है, ब्लड लेवल्स बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, यहाँ तक कि वेस्कुलर रिएक्टिविटी भी कम हो रही है, तो हार्ट अटैक के रिस्क तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इस तरह से दिक्कत हो जाती है। इसीलिए इसीलिए ये जो गेम है इसमें पैसा लगता है, ना सिर्फ खुद के ऊपर बल्कि खुद की हेल्थ के ऊपर भी। आपको एक डॉक्टर भी चाहिए, आपको डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप भी चाहिए, अपने ब्लड टेस्ट रेगुलर चाहिए, अपना हार्ट टेस्ट रेगुलर चाहिए। मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर लोग हार्ट टेस्ट रेगुलरली कराते हैं। गलती से कोई इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी कभी करा लिया तो करा लिया, वरना नहीं, कायदे से करना चाहिए। कायदे से साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार करना चाहिए। किसी ना किसी को पता हो, हमें सबको पता हो कि भी आप अगर इस तरह के चीजों से गुजर रहे हो, राइट, सो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? उबड़ खाबड़ रस्तों से कांच बड़ा फड़ा हो कहीं पे, वहां से रस्तों से निकल रहे हो तो पार होने के बाद चक्का देखोगे ना गाड़ी में, टायर में पंचर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी की फिक्र है, उतर के देखोगे पर खुद को नहीं देखोगे।
तो खुद को देखो, सिर्फ बाहर से ये मत देखो कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है और मसल कितनी बड़ी है, ये देखो कि उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं। सो प्लीज बिना नॉलेज के कुछ मत करो। अगर कर रहे हो तो ऐसा सोच के करो कि एक बार करने से कुछ होने वाला है, नहीं। स्टीरॉयड एक बार लेने से कुछ नहीं होता। अगर बॉडी बिल्डर बनना है तो बार बार लेना पड़ेगा, बार बार लेना पड़ेगा। तो यू नीड अ डॉक्टर, यू नीड रेगुलर चेकअप्स, यू नीड प्रॉपर नॉलेज। सिर्फ किसी गुरुजी से काम नहीं होगा, सिर्फ किसी जिम ट्रेनर ने बोल दिया, एक बार बोल दिया और मैंने खा लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ, डोंट प्ले दैट। यही बताना था। अगर आपको ये बात सही लगी तो इसको शेयर करिए जितना हो सके, ताकि और कोई जवान इंसान भरी जवानी में अपने परिवार को छोड़ के चला ना जाए।